हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग क्यों बनाया जाता है। जैसे पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि हर ब्रांच को हम सेपरेट प्रॉफिट सेंटर की तरह ट्रीट करते हैं। सो it should record various transactions in such a manner that its profit or loss can be worked out and incorporated in the firm's overall result at the end of the accounting year। ये क्यों किया जाता है ताकि उनका जो ट्रांजैक्शंस है वो इस तरीके से बनाए कि उनका जो प्रॉफिट या लॉस है वो हम डिराइव करें, कैलकुलेट करें और वो इनकॉर्पोरेट करें फर्म के ओवरऑल रिजल्ट्स में, जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में हम वो फाइनल अकाउंट्स पब्लिश करते हैं। Moreover, the branches conduct all activities under the direction and control of the head office, which may need a variety of information from time to time about the functioning of each branch. This becomes possible only when the proper books of accounts are maintained। तो ये जो ब्रांच का ऑपरेशंस है वो ब्रांच का जो ऑपरेशंस है उनका जो गाइडलाइंस है, उनके जो एक्टिविटीज़ है ब्रांच के, वो हेड ऑफिस के कहने पे, हेड ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स, पॉलिसीज़, नॉर्म्स के वजह से वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन जो ब्रांच है अगर वो प्रॉपर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा तभी जाके उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस प्रॉपर होगा। और बीच बीच में हेड ऑफिस को बहुत सारे फाइनेंशियल, स्टैटिस्टिकल, अकाउंट्स, मैथमेटिकल कुछ डेटा लगते हैं जो ब्रांच को अपने हेड ऑफिस को टाइम टू टाइम देना पड़ता है। अगर वो कब पॉसिबल होगा, जब आप आपका जो प्रॉपर अकाउंटिंग है वो मेंटेन करोगे तभी। उसी रीजंस की वजह से ब्रांच अकाउंट्स को कुछ चीज़ें फॉलो करनी है और ये ब्रांच अकाउंटिंग बनाने के पीछे कुछ रीजंस है। और ये रीजंस है, नंबर वन, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ब्रांच फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताना है कि हमारा जो ब्रांच है वो प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, लॉस में जा रहा है या नहीं जा रहा है। देन टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हमें असरटेन करना है ताकि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर उसको अगले साल कंटिन्यू करना है नहीं करना है ये हम सोच सके। उसे अगर सस्टेनेबल है तो कितना और फाइनेंशियल डिसबर्समेंट करना पड़ेगा वो हमें चेक करना है। To incorporate the net effect of branch transaction and their assets and liabilities in a firm's final account। incorporate करें कि net effect क्या है branch transaction का, whether it is profitable, non profitable, ठीक है। पॉजिटिवली हम उसको आगे लेकर जा सकते हैं या फिर हमने मेहनत की और फिर भी हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा कोई ब्रांच है क्या, वो असरटेन करना है। और उस ब्रांचेस के असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को भी फर्म के फाइनल अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट करना है। देन टू एस्टिमेट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश एंड स्टॉक फॉर ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच के कैश और स्टॉक को हमें कितना स्टॉक है, कितना कैश है, वो हमें एस्टिमेट करना है। देन टू इवेलुएट द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच का जो प्रोग्रेस है, परफॉर्मेंस है, वो इवेलुएट करना है। एंड देन कैलकुलेट द कमीशन फॉर पेमेंट टू द मैनेजर्स इफ बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ ब्रांच। कैलकुलेट करना है कि जो भी मैनेजर्स है, जो आउटलेट ओनर है या फ्रेंचाइज ओनर है या फिर ब्रांच ओनर है या फिर ब्रांच मैनेजर है, उन्हें कमीशन कितना देना है अगर उन्होंने प्रॉफिटेबली ब्रांच को सस्टेन किया पूरे साल तक। टू असेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ एक्सपांशन ऑफ बिजनेस इन ब्रांच ईच ब्रांच, हमें असेस करना है कि हमारा जो प्रोस्पेक्टस है एक्सपांशन का वो हर एक ब्रांच में कितना ग्रोथ हुआ है, जो प्लानिंग हमने की थी वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। एंड लास्ट जो है टू मीट ऑडिट रिक्वायरमेंट, हम ऑडिट रिक्वायरमेंट के लिए अलग से ब्रांच अकाउंटिंग बनाता है ताकि फाइनल अकाउंट्स में हमें कोई दिक्कत ना हो कि इतना सारा अमाउंट आपको कौन से ब्रांच से कैसे आया। इसलिए सेपरेट ब्रांच अकाउंट बनाते हैं और वहाँ से ऑडिट हम उनका अलग से करवाते हैं। तो ये था आपके लिए नीड एंड इम्पोर्टेंस फॉर ब्रांच अकाउंटिंग। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।